जादुई लहंगे की नदी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई लहंगे के नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में अंजलि और सोनाली दो सहेलियां रहा करती थी। अंजलि के माता पिता एक गरीब मजदूर थे, लेकिन अंजलि बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाली के पिता एक बहुत बड़े वकील थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सोनाली बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। दोनों सहेलियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। अंजलि पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। अरे यार अंजलि, तुम जब देखो पढ़ती ही रहती हो। चलो जल्दी थोड़ी देर घूम कर आते हैं। तू यहीं रुक, मैं भी स्कूटी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे पेपर हैं। मुझे पेपर की तैयारी करनी है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अपने दिमाग को सही करा पहले। हमेशा बस पढ़ना ठीक नहीं होता, थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। चल अब जल्दी चल। और मैं यहाँ पर नहीं सुनने के लिए नहीं खड़ी। मेरे साथ चलना है तो चलना है बस। नहीं चलेगी तो मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी। बेचारी अंजलि सोनाली के साथ स्कूटी पर बैठ जाती हैं और वो दोनों कहीं घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि उसे अपने घर ले जाती है। अरे मम्मा, ये देखो मेरी सहेली अंजलि आई है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, तुम महेश की बेटी हो ना? जी आंटी जी। अरे तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर और ये जानकर कि तुम मेरी बेटी की सहेली हो। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, मेरी बेटी को भी अपने जैसा बना दो। इसको कुछ अच्छी बातें सिखाया करो। कुछ समय बाद उनके कॉलेज के पेपर शुरू हो जाते हैं। अंजलि अच्छे नंबर से पास हो जाती है, लेकिन वहीं सोनाली फेल हो जाती है। सोनाली, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? मम्मा, मैं फिर से फेल हो गई। मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी। सारे दिन बस आवारा की तरह घूमती रहती हो। पढ़ना लिखना तो तुम्हें है ही नहीं। अरे अपनी पड़ोस की सहेली अंजलि को ही देख लो, घर का सारा काम करती है, ऊपर से पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर। मॉम प्लीज, मुझे फालतू की बातें सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी मेरा पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे आगे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। गुस्से में सोनाली वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो बिगड़ती ही जा रही है, इसका कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद, बेटा सोनाली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा सा सिर दबा दो बेटा। ओहो, आपका दिमाग ठीक है मॉम? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका सिर दबाऊं और आपके लिए चाय बनाऊं। आप एक काम करो, सर दर्द की दवाई खा लो और सो जाओ। सोनाली की ये बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तुझसे तो एक काम भी नहीं होता। तेरे बाप ने तुझे ज्यादा सिर चढ़ा लिया है। अपनी दोस्त अंजलि से सीख, कितनी संस्कारी और नेक लड़की है। तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं। अरे क्या हो रहा है ये सब? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ये सब आपकी ही करनी का फल है जो अब हमारे सामने आ रहा है। आपने अपनी बेटी को पैसे दे देकर सिर पर चढ़ा रखा है। अब इसे उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने इसे सिर दबाने के लिए कहा, इससे वो भी नहीं होता। अरे क्या करेगी ये जिंदगी में? अपनी सहेली अंजलि को ही देख ले, उसका बाप गरीब मजदूर है, उसके बाद भी लड़की कितनी संस्कारी है। इतना कहकर गुस्से में उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। देख लिया ना पिताजी, माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ की बातों का बुरा मत माना करो। वैसे तुम्हारी माँ ने भी कुछ गलत नहीं कहा, वो सही बोल रही हैं। थोड़ी बहुत शिक्षा अपनी दोस्त अंजलि से ही ले लो। अंजलि बहुत अच्छी लड़की है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ वो घर के काम में भी बहुत कुशल है। तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। ओहो बस करो पिताजी, अब आप भी माँ की तरह ही बोलने लगे ना। गुस्से में सोनाली वहाँ से चली जाती है। इस अंजलि ने तो मुझे परेशान कर दिया है। जब देखो हर कोई अंजलि अंजलि करता रहता है। मुझे इस लड़की को अपने सामने से हटाना होगा और इस लड़की को इसकी औकात दिखानी होगी। कुछ दिनों बाद सोनाली के लिए सोहन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है और वो रिश्ता तय हो जाता है। दोस्तों, सोहन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन वो दिखने में बहुत काला था। अब बताती हूँ इस अंजलि को कि मेरा कितने बड़े घर में रिश्ता हुआ है। सोनाली अंजलि के पास जाती है। अरे अंजलि, तुझे पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है और मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जितने पैसे मेरे पिताजी कमाते हैं उससे दुगना पैसा वो कमाता है। अब देखना, मैं तो ऐश करूँगी ऐश। अरे मुझे भी तुम्हें खुशखबरी देनी थी। दरअसल मेरा भी रिश्ता तय हो गया है और वो लड़का एक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर है। अंजलि की ये बात सुनकर सोनाली चिढ़ जाती है। तो एक काम करना, शाम को अपने होने वाले पति से मुझे पार्क में लाकर मिलाना। तेरे होने वाले पति से मैं भी मिलना चाहती हूँ, फिर देखते हैं किसका होने वाला पति ज्यादा अच्छा है। शाम को वो सभी पार्क में पहुँच जाते हैं। अंजलि का पति
बहुत ही सुंदर था। हे भगवान, कितना सुंदर लड़का है इसके पास और पैसे वाला भी है। एक तरफ मेरा पति, कितनी सड़ी सी शक्ल है उसकी। तुझे पता है अंजलि, मेरा पति बहुत पैसे वाला है। तू मेरी बराबरी तो कभी भी नहीं कर सकती। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? भला मैं तुम्हारी बराबरी क्यों करूँगी? मुझे तो तुम्हारी खुशी में ही खुशी मिलती है। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। गुस्से में सोनाली वहाँ से चली जाती है। ये लड़की हर दिन तरक्की करती जा रही है, मुझसे इसकी खुशी देखी ही नहीं जाती। कुछ दिनों बाद सोनाली की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सुनो अंजलि, मैं तो शादी करके जा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाना। हाँ हाँ सोनाली, मेरी शादी परसों ही है, तुम भी मेरी शादी में जरूर आना। सुनिए, हमारी बिटिया की परसों शादी है। मैंने एक एक पैसा जोड़कर उसकी सारी तैयारियां की हैं, लेकिन मेरे पास अब सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा लहंगा नहीं दिला पाया। बस अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? तभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे बहुत अच्छे से सिलाई करनी आती है। मैं अपना लहंगा अपने हिसाब से ही डिजाइन कर लूंगी। अंजलि अपनी माँ की पुरानी साड़ी लेकर दिन रात लहंगा बनाने लगती है और एक दिन बहुत ही सुंदर लहंगा बना लेती है। वाह बेटा, मैं तुझे लहंगा तो नहीं दिला पाया, लेकिन मेरी बेटी, तूने अपने लिए खुद कितना सुंदर लहंगा बनाया है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सोनाली आती है। अरे अंजलि, जरा मुझे भी तो दिखाओ अपना लहंगा। हाँ हाँ, आओ ना, मैं तुम्हें अपनी शादी का लहंगा दिखाती हूँ। सोनाली अंजलि का लहंगा देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और रात को चुपके से उसके लहंगे में आग लगा देती है। अगले दिन, माँ, ये क्या हो गया माँ? मेरा लहंगा, मेरा लहंगा। तभी अंजलि की माँ भागी भागी उसके पास आती है। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई बेटी? आज तो तुम्हारी शादी है बिटिया, और हम इतनी जल्दी लहंगा कहाँ से लेकर आएंगे? कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। अंजलि दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पार्क में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है। क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? अंजलि परी को वो सारी बातें बताती है। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ चलो। परी अंजलि को जादुई लहंगे की नदी के पास ले जाती है और उसमें से एक लहंगा निकालकर अंजलि को दे देती है। बिटिया, ये जादुई लहंगे की नदी है, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अंजलि जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही अंजलि बहुत खूबसूरत हो जाती है और उड़कर सीधा अपने मंडप में पहुंच जाती है। सोनाली अंजलि को देखकर बहुत बुरी तरह चिढ़ जाती है और गुस्से में उसके पास जाती है। अरे तेरे लहंगे में तो आग मैंने लगाई थी, फिर तो ये नया लहंगा कहाँ से लेकर आई? चालबाज, तो ये सब कुछ तुमने किया था? निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। उसके बाद अंजलि की शादी बहुत धूमधाम से होती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।